जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया। अटल जी अद्वितीय विचारधारा के धनी थे। उनके जाने से पूरे राष्ट्र को, हम क्या पूरे विश्व को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। ऐसी विचारधारा वाले लोग शायद दुनिया में दोबारा जन्म न लें, और उनके जाने के बाद भी हम मानते हैं कि वो अनंत समय तक जीवित रहेंगे। भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 1957 से लेकर के 2009 तक जो राजनीति की है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो चाहे सांसद का हो, हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा जीवित रहेंगे। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। निश्चित रूप से बहुत ही गहरा दुख हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो है ही, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ साथ वास्तव में इस देश के उन सारे लोगों को जिन्होंने अटल जी के कार्यकाल को देखा है, उनके व्यक्तित्व को समझा है, उन सभी को भी इस बात का दुख है कि अटल जी अब हमारे बीच में नहीं है। वास्तव में उस देश के जन नेता थे, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उनके जाने का दुख है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। और एक प्रार्थना और भी है ईश्वर से कि प्रभु अगर पुनर्जन्म हो तो अटल जी फिर से इस भारत की धरती पर जन्म लें, ऐसी कामना है। हम सब के प्रेरणा स्रोत, जन जन के नेता अटल जी आज हम सब के बीच से सशरीर विदा हो गए, लेकिन अटल जी के विचार, अटल जी की विचारधारा और अटल जी ने जो इस देश के लोगों के लिए किया है, अटल जी हमेशा हम सब के बीच में सदियों तक रहेंगे, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष, हम सब के प्रेरणा के स्रोत अटल जी आज हम सब को छोड़ के चले गए हैं। इस बात का पूरे भारतीय जनता पार्टी के देश भर के परिवार को बहुत दुख है, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ये संकल्प भी लेते हैं कि अटल जी के बताए रास्ते पर चलकर भारत को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें खोया है। देश ने एक ऐसा ओजस्वी नेता खोया है जो हम समझते हैं कि इस सदी में शायद दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी अब हमें कभी ना मिल पाएंगे। ऐसे अटल जी जिन्होंने राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, कवि हृदय के रूप में उन्होंने अपनी अमिट छाप इस देश में छोड़ी है। ऐसे अटल जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और जैसा कि कल रमन जी ने भी कहा था कि अगर अटल जी का पुनर्जन्म होता है तो हम सब यही चाहेंगे कि वो पुनः इस भारत भूमि पर जन्म लें और पुनः हम सबको उनका वही मार्गदर्शन प्राप्त हो जो पिछले 90 वर्ष से उन्होंने इस देश के लिए दिया है। ऐसे अटल जी के चरणों में मैं अपने सत नमन करता हूँ। हमारे देश के श्रद्धेय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस दुखद निधन पर हम सभी देशवासी और हर देश के उस बच्चे, उस बूढ़े, उस हर क्षेत्र के, विज्ञान क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपना एक सामाजिक जीवन अपूर्ण रूप से योगदान दिया है, ऐसे रूप में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको ब्रह्म श्रद्धांजलि सशक्त नमन करते हैं। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न
पार्टी के, हमारे जनसंघ के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापक अध्यक्ष अटल जी हमारे बीच में रहे, जिनके निधन से समूचे देश में शोक की लहर व्याप्त है। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अटल जी यदि इस दुनिया में यदि पुनः जन्म लें तो वह हमारे भारत में लें और सदैव हमारे बीच में उनका आशीर्वाद बना रहे, यही हम प्रभु से कामना करते हैं। भारतीय राजनीति में एक ऐसे युग का अंत हुआ है, शायद दशकों तक कोई दूसरा अटल भारतीय राजनीति में देखने को ना मिले। अटल जी भरे ही शरीर के रूप में आज हम सब भारतीयों के बीच में ना हो, और अटल जी के विचार, अटल जी के सिद्धांत और अटल जी ने भारतीय राजनीति में जो अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से हम सब के लिए वह सब जीवन में प्रेरणादायी और उनके वो विचार हम सबका जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। अटल जी विचार के रूप में हम सब भारतीयों के बीच में हमेशा बने रहेंगे। वैसे भी गीता में कहा गया है कि शरीर मरता है, आत्मा अजर और अमर रहती है, तो निश्चित रूप से अटल जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर सदा बना रहेगा और उनके चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष अजात शत्रु जिन्हें कहा जाता है, आदरणीय अटल जी नहीं रहे। कहीं ना कहीं अटल जी के बारे में अगर हम कहें तो वे बहुत बहुमुखी, बहुप्रतिभावान कवि भी थे, ओजस्वी वक्ता थे, राजनीति को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा दी गई मार्गदर्शन हम लोगों को सदैव काम आएगी और सदैव उनके चरणों में नमन करते हुए उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का हम प्रयास करेंगे। यही उनके श्री चरणों में हमारी परम श्रद्धांजलि रहेगी। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर पूरा देश उनके निधन में शोकाकुल है। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो क्षति हुई है उसको पूर्ण करना संभव है। जो उनके बारे में सुना, उनके भाषणों के माध्यम से उनको पहचाना और व्यक्तिगत रूप से वो कार्यकर्ताओं से परिचित थे अपने समय के। ऐसा एक वाक़या हमारे सामने आया, जब उनके सामने मैं पहुंचा व्यक्तिगत रूप से, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनको उनके नाम से पुकारा और उन्होंने उस समय की बात याद की जब वो आते थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे से परिचित थे और मैं अपनी तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। भारत रत्न इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास की जो खबर देश में फैली तो पूरे देश में एक शोक का माहौल, महाशोक का माहौल पूरे देश में फैल गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम जैसे युवाओं के लिए एक विश्वविद्यालय हैं। उनका जीवन का हर पल हम युवाओं के लिए सीखने को है और हमें गर्व है कि मैं भी उस पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़ा किया है। और आज देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी का दृश्य है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। हम सभी युवा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के चरणों में सत नमन करते हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय अटल जी इस देश के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें पूरा देश श्रद्धा के साथ प्रणाम करता था। आदरणीय अटल जी को हम सभी युवा कार्यकर्ताओं की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से और सभी आम जन की ओर से सादर नमन है। मुझे आज भी याद है जब मैं 6वीं कक्षा में था, उन्हीं को आदर्श मान के मैंने राजनीति में आने का निश्चय किया था और उन्हीं के आदर्श पे चलने का प्रयास करता रहूँगा। ऐसी मेरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित रहेगी कि उनके आदर्शों पे चल के मैं काम करता रहूँ। जय हिंद। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में शत नमन प्रणाम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की राजनीति में अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार चलाने का श्रेय अपने नाम लिया, वे पक्षी नहीं विपक्ष के भी लाडले थे। सभी मोर्चों पे वो हमेशा कामयाब रहे।
देश में किसी भी प्रकार का माहौल रहा हो, किसी भी प्रकार की आपदाएं आई हों, अटल जी हमेशा अटल थे, अटल हैं, अटल बनकर खड़े रहे। वो अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। इसी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें पुनः नमन। घटी अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय, उनका जो निधन पर हम लोग सभी युवा मोर्चा उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया।